नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे से लौट आए हैं। अपने दौरे में वो 65 घंटे अमेरिका में रहे और इन 65 घंटों में 20 घंटे उन्होंने सिर्फ मीटिंग में गुजार दिए, जबकि अपनी यात्रा के दौरान 4 लंबी बैठकें उन्होंने प्लेन में भी की। बावजूद इसके जब भारत पहुंचे तो ना उनके चेहरे पर थकान थी, ना ही उन्होंने कोई काम टाला। ठीक अमेरिका में जिस तरह से वो ऊर्जावान दिखे, वैसे ही रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में भी नजर आए। आखिर उनकी एनर्जी का राज क्या है और इस एनर्जी से उनका दौरा अब तक का सबसे सफल दौरा कैसे बना, और प्रधानमंत्री अमेरिका से क्या लेकर आए, देखें इस रिपोर्ट में। ये स्वागत, ये सत्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सफल दौरे का प्रमाण है जिसमें दुनिया ने फिर एहसास किया कि भारत ही वो देश है जो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो ग्लोबल लीडर हैं जिनकी अगुवाई में विश्व स्थायी शांति की ओर बढ़ सकता है। ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं बल्कि भारत का है, क्योंकि मोदी नीति की मुरीद दुनिया एक बार फिर भारत की वैभवशाली विरासत को समझने में कामयाब हुई है, और ये कोशिश महज कुछ घंटे पहले की है। तेईस सितंबर 2021 अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल दौरे की शुरुआत के इस उत्साह को देखिए। वॉशिंगटन डीसी में आगमन के बाद अगले 65 घंटे कितने अहम थे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कितनी व्यस्तता थी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जानिए, नई दिल्ली से वॉशिंगटन की 12,000 किलोमीटर की थकाने वाली हवाई यात्रा के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड और मार्केट लीडर से मिलने के लिए हमेशा तरोताजा कैसे रहते हैं। आखिर पीएम कैसे न्यूयॉर्क से दिल्ली पहुंचते हैं और शाम को 2 रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ अहम बैठकें करते हैं। अपने 65 घंटे की अमेरिका में मौजूदगी के दौरान पीएम मोदी ने 20 घंटे सिर्फ 24 बैठकों में गुजारे हैं। कई कंपनियों के सीईओ से मिले, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मिले, बाइडेन से मुलाकात की, क्वाड की बैठक में शामिल हुए, यूएन में भाषण दिया और यात्रा के दौरान अपने प्लेन में भी 4 लंबी बैठकें की। आखिर इस एनर्जी का राज क्या है? पीएम की यात्रा से लौटे अधिकारियों के मुताबिक व्यस्त कार्यक्रम में पीएम मोदी ऊर्जा बनाए रखने के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं। थकान हावी ना हो इसलिए ज्यादा घंटों तक काम करते हैं। यात्रा में शरीर में पानी की कमी ना हो इसलिए पीएम पानी ज्यादा पीते हैं। और ये प्रधानमंत्री आज से नहीं बल्कि 1990 के दशक से अपनी विदेश यात्रा में करते रहे हैं। दौरे में पीएम के ऊर्जावान रहने का राज यही है और वो हर दौरे में अपनी छाप छोड़ते हैं। इस बार भी यही हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में आगमन के बाद अगले 65 घंटे विश्व की व्यवस्था और अमेरिका के लिए कितने अहम होंगे ये पूरी दुनिया जान चुकी थी। कोरोना महामारी से कराहने वाले अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद विश्व नीति के मोर्चे पर इस तरह की हलचल 2019 के बाद देखी गई थी।
लेकिन इसी हलचल ने पिछले 2 साल में तेजी से बदल रहे राजनीतिक और वैश्विक संबंधों के समीकरणों को स्थायित्व दे दिया। अब पूरी दुनिया में एक तरफ शांति छाई है, दुनिया की दिशा और जरूरत तय हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ शांति और मानवता के सिद्धांत से बने वैश्विक संतुलन को बिगाड़ने वालों पर विश्व की नजर भी टेढ़ी हो चुकी है। बाईस सितंबर को दिल्ली से रवानगी के बाद शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा महासफल दौरों में शुमार हो गया। विश्व गुरु के रूप में भारत से दुनिया ने एक दिशा हासिल की और भारत ने उज्जवल भविष्य की संभावना के द्वार पर दस्तक दे दी। भारत ने भरोसा हासिल किया, मोदी नीति मुरीद हुई दुनिया। दिल जीतने में मिली महारत, विकास पथ पर चलेगा भारत। मोदी नेतृत्व की नीति साफ, विश्व आतंकवाद के खिलाफ। दुनिया को मिली नई दिशा, विस्तारवाद पर फंदा कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन वॉशिंगटन डीसी पहुंचे थे, उसी दिन अमेरिका दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका था। सिर्फ वैश्विक राजनीति या कूटनीति के लिहाज से नहीं, बल्कि कोरोना काल में चोट खाई बाजारवादी व्यवस्था पटरी पर लौटने के लिए भी बेताब थी। इसलिए उस वक्त मोदी वॉशिंगटन में आकर्षण का केंद्र बन गए और इस दौरे को महासफल बनाने की शुरुआत इसी आकर्षण की धुरी के इर्द गिर्द घूमते निवेशकों से हुई। इस सफर के पड़ाव में पहला पायदान भारत में निवेश का था, लेकिन यहां से सीधे भारत शीर्ष पर पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कामयाबी की बुनियाद मजबूत करके। पीएम मोदी ने अमेरिका में निवेशकों के साथ बैठक की। कॉरपोरेट दिग्गजों को उन्होंने निवेश के लिए न्योता दिया। भारत में कारोबारी सहूलियत और बाजार की व्याख्या की और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत की प्रगति दिखाई। और दावा किया जा रहा है कि भारत पर कॉरपोरेट जगत ने जिस तरह भरोसा दिखाया, उसके निवेश के सहारे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में प्रधानमंत्री ने देश को पहली पंक्ति में खड़ा कर दिया है। और इसके बाद अमेरिका से मजबूत हुए संबंधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को आगाह करते हुए नई दिशा की तरफ अपने नेतृत्व में आगे ले जाने का सफर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रेसिडेंट बाइडेन की मेजबानी में पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे थे। लेकिन मुलाकात का दौर ठीक उसी गर्मजोशी और स्वागत से हुआ जैसा ओबामा और ट्रंप के दौर में हुआ था। भारत से अदावत की बुनियाद पर जिन दुश्मनों ने कल्पना के घोड़े अपने पक्ष में दौड़ाए थे, उन्हें भारत अमेरिका की दोस्ती की मजबूती देखने को मिली। अब 2014 मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला। अमेरिका का भारत पर भरोसा कायम है। भारत की जरूरत को भी अमेरिका महसूस कर रहा है और विश्व के 4 बिंदुओं को मिलाने वाले क्वाड ने इस जरूरत को सार्वजनिक कर दिया। ये पहला मौका था जब प्रेसिडेंट बाइडेन, पीएम मोदी, योशिहिदे सुगा और स्कॉट मॉरिसन एक मंच पर आमने सामने थे। इसलिए बेहद सीक्रेट तरीके से नीतिगत फैसला हो गया। क्वाड देशों में सुरक्षा के लिए कदम उठाने पर सहमति बनी। चीन का नाम लिए बिना सुरक्षा में भारत की भूमिका तय हुई। पश्चिमी देशों से भारत के रिश्ते मजबूत करने की भूमिका बनी। यानी भारत ने क्वाड की बैठक में वो भरोसा हासिल किया जिसकी कल्पना भारत के पड़ोसियों ने कभी नहीं की होगी। वो भी तब जबकि चीन और पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया। और मुमकिन है कि क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं के साथ अलग अलग बैठक में इस भरोसे को और ज्यादा मजबूती ही मिली होगी। उसी तरह जैसे प्रेसिडेंट बाइडेन से हुई बैठक में संबंधों में महसूस की गई गर्माहट, इन तमाम मुलाकातों से भारत को क्या हासिल हुआ, एक नजर में समझिए। क्वाड नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर भरोसा दिया। चीन के विस्तारवाद को रोकने का फॉर्मूला हासिल हुआ। बाइडेन मोदी की मुलाकात से एक दूसरे पर विश्वास बढ़ा। यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट दिलाने पर भरोसा मिला।
उद्योगपतियों से मुलाकात में निवेश की संभावना बढ़ गई। यूएस उद्योग जगत ने भारत में निवेश में दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी को उन बेशकीमती मूर्तियों की भी सौगात दी जो भारत से तस्करों के जरिए अमेरिका तक पहुंची थी। ये मूर्तियां भारत की धरोहर हैं, जिसे भरोसा बढ़ाने के लिए सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपुर्द किया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय भरोसेमंद साथी के रूप में भारत जो दे सकता था, वो वॉशिंगटन डीसी में क्वाड और अमेरिका को दिया। और विश्व बिरादरी के लिए बतौर ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी जो देना चाहते थे, वो न्यूयॉर्क में मौजूद विश्व पंचायत UNGA के मंच से उन्होंने दुनिया को दिया। जिस मोदी नीति की दुनिया मुरीद है, उसका हर अंश भविष्य में शांति के स्थायित्व को कायम करेगा। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद से बिगड़ रहे विश्व शांति के संतुलन को लेकर दुनिया को आगाह कर दिया। और एक सजग ग्लोबल लीडर होने के नाते इसकी जरूरत भी थी। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, इसका जिक्र भी उन्होंने चंद शब्दों में किया। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। इसके अलावा UNGA के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा का भी मान बढ़ाया। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर UNGA को संबोधित कर रहा है। और भारत को दुनिया की अगुवाई की परंपरा विरासत में कब मिली, इसका भी एहसास करवा दिया। भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। दिल्ली से वॉशिंगटन का सफर हो, वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क की यात्रा हो या न्यूयॉर्क से दिल्ली वापसी, 65 घंटे के इस अमेरिकी दौरे की हर तस्वीर बता रही है कि दुनिया एक बार फिर मोदी नीति की मुरीद हो चुकी है और भारत ही वो देश है जो इस वक्त दुनिया की अगुवाई कर रहा है। यानी इस यात्रा में दुनिया ने जितना मोदी से हासिल किया, भारत ने भी मोदी के सहारे उतना ही दुनिया से हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।